हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर के अंडर पोलर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होने वाला है। तो देखते हैं आज की इसकी इक्वेशन क्या आती है। पोलर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट आती क्या है, एक्चुअली उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सपोज करिए कोई पोलर कर्व है, इस पर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स में ही हम डील कर रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा होंगे, और ये इनिशियल लाइन x एक्सिस, ये वेक्टोरियल एंगल थीटा, ये पोल O, और ये मान लीजिए रेडियल डायरेक्शन है r रेडियस वेक्टर की, और ये फोर्स सेंट्रल फोर्स F लग रहा है जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और r की डायरेक्शन में। तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये सेंट्रल फोर्स, ये केवल सेंटर की तरफ लग रहा है, जो कि केवल रेडियस वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसके और कोई इस पे फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इस पार्टिकल पे केवल एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक अकेला फोर्स जो कि सेंट्रल फोर्स है, और वो भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, उसकी डायरेक्शन रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा? रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग लग रहा है। दूसरा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक अकेला फोर्स सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है, वो भी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, F = ma होता है, तो अगर F 0 है तो a भी 0 होगा। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ना तो कोई फोर्स है ना तो कोई एक्सेलरेशन है। ये बात क्लियर है। तो अब अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो हमको पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है। रेडियल एक्सेलरेशन होता है r - r θ²। ये काइनेमेटिक्स से हमको पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन ये होता है। अब रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? देखिए, r के बढ़ने की डायरेक्शन जिधर होती है, जिधर r बढ़ता है उधर ही रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो r इधर बढ़ रहा है, तो रेडियल जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी डायरेक्शन उधर ही होगी। तो अब रेडियल एक्सेलरेशन की जब डायरेक्शन उधर है, तो उधर और मतलब इधर फोर्स P के इधर फोर्स लग रहा है r की तरफ F, तो P के उधर कितना फोर्स लगेगा? -F, जस्ट अपोजिट। और इधर ही हमारा रेडियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, क्योंकि r हमारा इधर बढ़ रहा है। तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? r - r θ²। रेडियल एक्सेलरेशन भी उधर ही लग रहा है और ये फोर्स भी उधर ही लग रहा है। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला फोर्स हम यहाँ पे लिख देंगे -F, क्योंकि r जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है वो उधर बढ़ेगा और उधर का फोर्स -F होगा, क्योंकि इधर F है तो इसके जस्ट अपोजिट उधर -F होगा। और अगर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखें, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होगा 1/r d/dt ऑफ r² θ², ये हमारा टेंजेंट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, तो उधर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो उधर का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अब हम इस एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन को लेकर के पोलर इक्वेशन निकालेंगे। तो लेट u = 1/r, तो यहाँ से r क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट r = 1/u। तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ, t के साथ, तो dr/dt = -1/u² du/dt, ये आ जाएगा। और हमको पता है किसी भी क्वांटिटी के टाइम डेरिवेटिव को हम उसके डॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, r डॉट। इसी चीज़ को हम r डॉट लिख सकते हैं। तो r डॉट हमको यहाँ से ये पता चला, ठीक है। तो r डॉट = -1/u² du/dt, ये हमारे पास आ गया। और दूसरी चीज़, अब इसको फिगर को रब कर देते हैं, आपने बना लिया होगा। तो r डॉट = -1/u² du/dt, d थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, d थीटा से डिवाइड कर दें, तो r डॉट = -1/u² du/d थीटा डॉट d θ/dt,
ये हमने कर लिया। डी थीटा से डिवाइड किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर और उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लिया, डी यू बाई डी थीटा, डी थीटा को इधर लिया, डी टी को उधर भेज दिया। तो आर डॉट इज इक्वल टू -1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा इसी तरह लिख लें। और डी थीटा बाई डी टी अभी आपको बताया था किसी क्वांटिटी के टाइम डेरिवेटिव को उसके डॉट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये थीटा डॉट हो जाएगा। और जो फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल ऑर्बिट पे, वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास आता है वो आता है हमारा आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, ये कांस्टेंट आता है। आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट एच, ये आता है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। ये आया कैसे, अगर अब यहाँ पे देखना चाहें जो लोग नए हैं उनके लिए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर होता है मास और वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एम आर, ये वाला आर लिख लिया, वेलोसिटी को आर ओमेगा लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, और एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा ही डी थीटा बाई डी टी होता है, इसको एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास एल बाई एम जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे, आर स्क्वायर थीटा डॉट आया, वो एक कांस्टेंट आता है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, एक कांस्टेंट आता है एच, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा थीटा डॉट इज इक्वल टू एच अपॉन आर स्क्वायर आया, और 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा डॉट यू स्क्वायर एच, थीटा डॉट की वैल्यू यू स्क्वायर एच हो गई। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें, तो आर डॉट इज इक्वल टू -1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, और थीटा डॉट इज इक्वल टू यू स्क्वायर एच, यू स्क्वायर कैंसिल, आर डॉट इज इक्वल टू एच डी यू बाई डी थीटा। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आर डॉट का निकल के आया। आर डॉट की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको ज़रूरत है आर डबल डॉट की। तो आप इतना नोट कर लिए हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब अगर देखें आर डॉट ये आया, तो आर डबल डॉट कितना आएगा, आर डबल डॉट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट इज इक्वल टू एच डी बाई डी टी ऑफ डी यू बाई डी थीटा। एच कांस्टेंट है तो एच को बाहर कर लिया। अब फिर इसको उसी तरह कर लें, एच डी बाई डी थीटा और डी यू बाई डी थीटा। डी थीटा से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डी टी जो बच गया था उसको इसके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा आया एच और डी यू बाई डी थीटा, तो ये हो गया डी टू यू बाई डी थीटा टू, ये आ गया। डबल डेरिवेटिव इसका हो गया, u का डबल डेरिवेटिव, और डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं। तो ये हो गया h डी टू यू बाई डी थीटा टू, और थीटा डॉट हमने यहाँ से निकाला था यू स्क्वायर एच, इसको यहाँ रख दें यू स्क्वायर एच। तो ये हो गया, यहाँ माइनस छूट गया था, ये माइनस, तो ये हो गया माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू। ये हमारे पास निकल के आई आर डबल डॉट की वैल्यू। बाई मिस्टेक वो रब हो गया, वहाँ लिखा था कि रेडियल एक्सेलरेशन जो आया था वो आया था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस एफ। अब इस इक्वेशन में आर डॉट की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आती है हमारे पास, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रब कर दें। तो हमारे पास आर डबल डॉट की वैल्यू ये आ गई, इसको इस इक्वेशन में रखें, आर डबल डॉट इज इक्वल टू ये माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू माइनस आर की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पे लेट किया था, आर इज इक्वल टू 1 बाई यू, ये हमने लेट किया था, तो आर की जगह यही रख दें 1 बाई यू, और ये थीटा डॉट स्क्वायर।
इज इक्वल टू माइनस एफ। ये तो अब u से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन, एच स्क्वायर यू क्यूब डी टू यू बाई डी थीटा टू माइनस थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यू से यू से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो इधर भी माइनस एफ इंटू यू हो जाएगा। और अभी हमने देखा था कि थीटा डॉट जो आया था वो हमारा आया था आर एच यू स्क्वायर, ये आया था थीटा डॉट की वैल्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच था, वहाँ से ये आई थी। तो अब यहाँ पे थीटा डॉट स्क्वायर की जगह पुट कर दें, एच स्क्वायर यू क्यूब डी टू यू बाई डी थीटा टू थीटा डॉट स्क्वायर यानी एच स्क्वायर यू फोर इज इक्वल टू माइनस एफ यू। यहाँ से अगर u से मल्टीप्लाई ना करें तो भी ठीक था, क्योंकि यहाँ u कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपॉन u ही रहने दें, इधर से u हटा दें, तो अपॉन u ये हो जाएगा u स्क्वायर। ये हमारे पास आई यहाँ से, इसमें रखने से माइनस वन बाई यू थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ। और थीटा डॉट की वैल्यू हमने ये देखी थी एच यू स्क्वायर, तो थीटा डॉट की जगह एच यू स्क्वायर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर और यू की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन यू है, ये कैंसिल होके क्यूब बचेगा, और इधर तो सब वैसे ही चल रहा है, तो माइनस पूरी इक्वेशन में कॉमन कर लें तो कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस एच स्क्वायर यू क्यूब इज इक्वल टू एफ। ये हमारे पास पोलर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट आई है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन कर लें, और यहाँ से डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू एफ। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट आई, जहाँ पे एफ सेंट्रल फोर्स है, यू इज इक्वल टू 1 बाई आर है और एच कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर लिख दें, ये हो गया कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, यू इज इक्वल टू 1 बाई आर और एफ इज इक्वल टू सेंट्रल फोर्स। ये हो गई हमारी क्वेश्चन निकल के आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट। तो हमको पता है कि पेडल इक्वेशन और वो पेडल लेंथ p और रेडियल डिस्टेंस r या रेडियस वेक्टर r, इन दोनों में रिलेशन कैलकुलस से हमको पता है, ये होता है 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर फोर डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब अगर हम एक कर्व बना लें, ये कोई कर्व है, इस पे ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा हैं, ये इनिशियल लाइन x एक्सिस है, ये पोल O है। तो अब अगर हम देखें तो हमको पता है कि अगर हम ये एक टेंजेंट बना रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस होती है, ये चीज़ हमारी पेडल डिस्टेंस P कहलाती है, और ये हमारा रेडियस वेक्टर r है। ये हमारा वेक्टोरियल एंगल पूरा थीटा है, और ये एंगल हमारा फाई होता है, और हमको पता भी P इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पेडल इक्वेशन से हमको पता है P और R में रिलेशन। तो अब अगर हम देखें तो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर फोर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम लेट करें यहाँ पे फिर से, जैसे हमने पीछे लेट किया है, r इज इक्वल टू लेट r इज इक्वल टू 1 बाई यू, ये हमने लेट कर लिया जैसे पीछे हमने लेट किया था वही, क्योंकि ये हमको इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने ये लेट कर लिया। तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, ये आ गया। और अगर हम यू स्क्वायर को इधर भेज दें, यू स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू
डी यू बाई डी थीटा, वो भी माइनस के साथ। तो हमने ये चीज़ लेट किया है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u², और अगर यू स्क्वायर को इधर भेज दें तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r², ये यहाँ से आ जाएगा। u इज इक्वल टू 1/r है तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r², इसको यहाँ पे रख दें तो 1/r² dr/d θ इज इक्वल टू माइनस du/d θ। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो 1/r² dr/d θ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस du/d θ होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/r4 dr/d θ होल स्क्वायर इज इक्वल टू du/d θ होल स्क्वायर। ये हमको यहाँ से मिल जाएगा 1/r² का स्क्वायर 1/r4 dr/d θ का स्क्वायर dr/d θ होल स्क्वायर du/d θ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू du/d θ का होल स्क्वायर। माइनस साइन से वो प्लस में बदल जाएगा स्क्वायर करने पे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/r4 dr/d θ का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म को एज इट इज़ मिल गया, इसकी जगह हम du/d θ का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो अगर हम इस कर्व को मिटा दें तो आप लोगों ने बना लिया ही होगा, तो 1/r4 dr/d θ होल स्क्वायर यहाँ से हम रख सकते हैं du/d θ का होल स्क्वायर। तो हमको मिलेगा यहाँ से 1/p² इज इक्वल टू 1/r², ये देखिए 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस, और यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू du/d θ का होल स्क्वायर, ये मिल गया। और 1/r² की वैल्यू यहाँ से देखिए u² है, तो 1/p² इज इक्वल टू 1/r² की वैल्यू u² है, तो u² प्लस du/d θ होल स्क्वायर। और हम अपनी पहले की वीडियोस में देख चुके हैं ब्रेनेट्स फर्स्ट फार्मूला, जो कि ये होता है PV इज इक्वल टू H, H एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो P इज इक्वल टू H/V हो रहा है, और 1/P इज इक्वल टू V/H ये हो रहा है, 1/P इज इक्वल टू V/H ये हो रहा है। अब अगर हम इसको इस इक्वेशन में रख दे तो 1/P² इज इक्वल टू V², यहाँ से लिख ही लेते हैं 1/P² इज इक्वल टू V²/H², ये यहाँ पे रख दें तो V²/H² इज इक्वल टू u² प्लस du/d θ होल स्क्वायर। H² को उधर भेज दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, H² को इधर भेज दीजिए, V² इज इक्वल टू u² H² प्लस H² du/d θ का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली कैलकुलेट क्या, ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट एंड कांस्टेंट h है। यहाँ से हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट वो क्या आती है, वो ये आती है, ये रिलेशन आया हमारे पास। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं।